कुछ डीएम्स की एनर्जी इस न्यू मून पे क्या इफ़ेक्ट पड़ी है और किस प्रकार से कलेक्टिव एनर्जी में हम ये जानेंगे। और आजकल की एनर्जी कैसे चल रही है डीएफ की, जिसके वजह से डीएम में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी जो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें जो मैंने उस दिन बताई थी और उसका कंटिन्यूएशन वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आखिरी तक के सुनना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। सबसे पहले बात आती है वेलकम ऑल एंड ये न्यू मून किस तरह से आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है, क्योंकि ये न्यू मून बहुत ही अच्छा है। जो कल आप लोगों ने मेडिटेशन किया होगा, आज भी करना है। और हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको अनाउंस की थी बहुत पहले मैंने, कि आप लोगों के लिए आया है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, ड्रीम मैसेज जो मुझे आया था आप सबको बताने के लिए, जो मैंने बताया भी था कि अबंडेंस, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, आपको स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो कई वक्त से, अगर नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हो कि विथ माय एनर्जी यूनिवर्स क्लास में आपका लाइव लिया जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मैंने बताया था, है ना, अबंडेंस के लिए, और मैंने प्राइस भी लिखे थे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कंपलसरी कि इस जर्नी में आपको मेरे साथ ही करना है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप सेल्फ लव के साथ में करो। बट ये होता है ना कि कई बार हमें समझ में नहीं आता है, या फिर उस तरह का मेडिटेशन हम नहीं कर पाते जिस तरीके का हमें करना चाहिए। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें वीडियो में एक्सप्लेन की है, फिर भी एक एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है, कलेक्टिव एनर्जी डिफरेंट होता है। उस वजह से आप लोगों को सजेशन दिया गया था। कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं बोलते हैं कि आप ज्वाइन ही करो। आप अगर ज्वाइन नहीं करोगे क्लासेस या सेशन नहीं लोगे तो आपकी जर्नी कुछ प्रॉब्लम होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स और एग्ज़ाम्स इस जर्नी में होते रहते हैं, और जिसमें डगमगा के काफ़ी लोगों ने अपनी जर्नी छोड़ दी है। यू नो व्हाई? और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट बात, कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे स्पेशली डीएम्स की कुछ एनर्जी मैंने पिक की है, जहाँ पे डीएम्स ना अननेसेसरली कुछ और चीज़ों में फंस गए हैं, थर्ड पार्टी में फंस गए थे, जो कि आपको लोगों को पता भी नहीं था। ये बहुत पहले से हुआ है, और वो चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने रिवील हुई थी। यूनिवर्स ने किसी ना किसी रूप से साइन और सिम्टम्स के रूप में आपको दिखाया था, बट वो चीज़ें समझ में नहीं आई थी कई बार, जिसके वजह से प्रैक्टिकली प्रूवन के साथ में भी आपके सामने लाई गई। मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कहीं डीएम्स आपके काउंटर पार्टनर, आपकी अगर ये अवेकनिंग हो गई है और आप इनर वर्क कर रहे हो, आपको कहीं वक्त से पता नहीं था कि वो किसी थर्ड पार्टी में थे, और वो चीज़ें आपको पता नहीं थी, या आपको ये आभास में ये एक विश्वास था उनके ऊपर में कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ये पर्सन ऐसा तो नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कभी किया है किसी ने अगर आपके साथ में, और आपको ये रिवील हुआ है कि उनकी शादी हो चुकी है, या फिर उनकी उनकी कोई थर्ड पार्टी से उनका रिलेशन बन चुका है, इस प्रकार सा शॉकिंग न्यूज़ आप लोगों में से काफ़ी लोगों को मिला है, ये मुझे पता है। ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ है ऑलरेडी, कई बार हुआ है, कहीं सोल सिस्टर्स के साथ में हुआ है। तो वो अगर आप एक बार ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि एक बार हमें खुद को एनालाइज करना है, और हमने अगर बराबर किया है, सारा इनर वर्क प्रॉपरली किया है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि वो आपका काउंटर पार्टनर है। यदि वो आपके ही कॉस्मिक पार्टनर है, वो अगर आपके ट्रू ट्विन है, तो वो सब कुछ छोड़ के आपके पास ज़रूर आएंगे। विश्वास होना चाहिए हमें, हम पे, खुद पे। हमारी गट फीलिंग हमें पता होती है कि हम क्या हैं, कहाँ कमी हो रही है। शायद उनकी अवेकनिंग उस थर्ड पार्टी, उस कार्मिक के थ्रू ही होनी है। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम उनकी निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड ले रहे हैं? क्या उन पे ऐसी कोई अलग चीज़ें यूज़ की गई हैं
क्योंकि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में सिर्फ आप ही रहोगे, हमेशा याद रखो, चाहे कितने भी थर्ड पार्टी में वो घूम रहे हो। आपका गट फीलिंग आपको बता देगा कि आपके पार्टनर आप ही से प्यार करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको स्ट्रांगली टेलीपैथी होती ही है जब आप अपना इनर वर्क प्रॉपरली कर रहे हो। आपका सोल जानता है कि आपके पार्टनर आपको कब किस प्रकार से याद कर रहे हैं। कभी कभी हमारा माइंड बोलता है कि नहीं, ये सब जो है मेरा इल्यूजन है। तो इल्यूजन अगर आपको लगता है, आपका माइंड आपको बोलता है कि इल्यूजन है, तो आप रिजेक्ट करके देख लीजिए, वो होगा ही नहीं, रिजेक्ट हो ही नहीं पाएगा। बल्कि आप हमेशा एक बात याद रखिए कि आप उन्हें 2 या 3 या 5 दिन या कुछ एक हफ्ते से ज़्यादा आप उन पे गुस्सा रह ही नहीं सकते हो। आप उन्हें माफ़ कर देते हो, क्योंकि कहा जाता है, साइकोलॉजी है कि जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उससे हम ज़्यादा देर तक के गुस्सा नहीं रह सकते। और यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने कॉस्मिक पार्टनर को। वो उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती कर दी है, फिर भी उनके ऊपर में ज़्यादा देर तक के गुस्सा नहीं रह पाता है, और फिर आप उनको माफ़ कर देते हो। लेकिन कहीं न कहीं ये एक हर्ट आपके दिल में रह ही जाता है, भले ही वो आपसे बाद में आके मैनिपुलेटली आपसे बात करे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या है, इस प्रकार की कुछ कलेक्टिव एनर्जी में ऐसा हुआ है और हो रहा है कि फिर वो आपके दिलो-दिमाग में रहता है कि वो हर्ट जो पहले हुआ था वो फिर से ना हो जाए, और फिर यही चीज़ें कैरी ऑन होते जाती हैं। तो ये चीज़ों को कैरी ऑन ना करते हुए यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। अपना इनर वर्क जो भी कर रहे हो आप खुद के लिए कर रहे हो, सबसे पहली ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है ना? आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, आप अपने कॉस्मिक पार्टनर ट्रू है या फॉल्स है ये खुद ही आप ही बता सकते हो। कोई और आपको सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है। बट आपकी गट फीलिंग, कभी कभी आपकी गट फीलिंग बोलती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, फिर आपका दिमाग बोलता है कि हो सकता है, फिर दिमाग बोलता है कि नहीं हो सकता। ये कंफ्यूजन अगर है तो उस वक्त आपको कोई भी हेल्प कर सकता है इस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए। बहुत सारे माध्यम हैं पता लगाने के। ओके, लेकिन आपकी गट फीलिंग, आपकी सोल उस पर्सन को पहचान जाती है, और ये होता है कि उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती की हो आप उन्हें माफ़ कर देते हो बड़े आसानी से, और आपको लगता है कि अरे उनके कर्मा से उस लड़की के साथ में, और वो अपने कर्मा से निपटा के आ जाएंगे। या आपके दिल की गट फीलिंग होती है कि मैंने इनर वर्क में कहाँ गलती की है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। इनर वर्क में मिररिंग करते हैं एक्चुअली, आपके कॉस्मिक पार्टनर आपको मिररिंग करते हैं, कहाँ पे मैंने अपने आप की सेल्फ लव नहीं की है, कहाँ पे अपना ध्यान नहीं दिया है, कौन सा एरिया है जो मुझे सुधारने की ज़रूरत है, और उस पे आप काम करने लगते हो। लेकिन अगर वो फॉल्स ट्विन है, ठीक है, वो अगर फॉल्स ट्विन है तो आप खुद ही समझ जाते हो कि नहीं, अब आभास हो जाता है कि नहीं, मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, और आप आसानी से मूव ऑन कर पाते हो फॉल्स ट्विन है तो। लेकिन वो अगर ट्रू ट्विन है तो मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि मुश्किल ही नहीं, मुश्किल तो फॉल्स ट्विन को भी होता है, बट मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा फील होता है और आप कर ही नहीं पाते हो मूव ऑन। और जब नहीं कर पाते हो मूव ऑन तो इनर वर्क करना ज़रूरी है। और इनर वर्क जब करते हो तो खुद में जब खुश रहने लगते हो, इनर वर्क आप खुद के लिए कर रहे हो, हमेशा याद रखो। वो अगर आपका पर्सन है तो वो सारी चीज़ें छोड़कर अवेकन होकर आपके पास आएंगा, पूरी तरह से छोड़ के, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि उनके लाइफ की थर्ड पार्टी रिमूव होने वाली है। उनको समझ में आ चुका होगा कि क्या करना है। हाँ, उनको समझ चुका, अवेकन हो चुका होता है पर्सन, समझ में आने लगता है और उस चीज़ से बाहर निकलने लगता है। अगर पहले से आपके लाइफ में, अगर मतलब वो आने के बाद कोई थर्ड पर्सन, आपके आने और उनके मिलने के बाद में कोई थर्ड पर्सन आया उनके लाइफ में, तो वो रिमूव हो जाता है समय पे, कर्मा के अनुसार। लेकिन अगर पहले से ही मैरिड है और उसके बाद में आपसे परिचय हुआ है तो उससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो पहले से उनके साथ में जो कर्मास है वो जुड़े होंगे, और वो कर्मास में निपटना भी ज़रूरी होता है।
तो किसी भी रूप से आपको इनर वर्क करना ही करना है डीएफ। अब क्या डीएम को भी इनर वर्क करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, डीएम को भी इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब आजकल की एनर्जी क्या चल रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि वो आपकी तरफ भी आना चाहते हो और उस थर्ड पर्सन से अटैचमेंट हो गया है। उस थर्ड पार्टी से अटैचमेंट क्यों हो गया है? कुछ कलेक्टिव एनर्जी में, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो थर्ड पार्टी में है सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। अब उनका अटैचमेंट उसके साथ में क्यों हो गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कहीं डीएफ ने ऑब्सेशन या उनके लिए इजी अवेलेबल हो गए हैं, उनके अंदर से फियर ऑफ लॉस्ट खो चुका है पूरी तरह से आपके लिए। वो इस कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, वो फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, वो कंफ्यूजन में है, वो डाउट में है। ये सारे कारण, या इसके अलावा किसी ने वशीकरण, किसी थर्ड पार्टी ने, या कोई थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक या बंधन कर दिया हो, या कोई नज़र या कोई निगेटिविटी है, तो उसके वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो उस वक्त, अब न्यू मून के वक्त आपको वो सारी निगेटिविटी, सारी चीज़ें हट चुकी हैं, इसका इंटेंशन डालते हुए अच्छा सा मेडिटेशन करना है। वो अलग प्रकार का मेडिटेशन होता है, ठीक है? दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें हैं, मैं थर्ड पार्टी को रिमूव करने की बात नहीं कर रही हूँ, इस प्रकार का कुछ है जो मैंने अभी बताए हैं आपको, उन चीज़ों को हटाने की ज़रूरत होती है। जो स्ट्रांगली मुझे कल ही आया था और मैंने कल भी किया, सब सोल्स्टिस हम क्लास में किए हमने सब ने। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को समझना है कि हमें कौन सी चीज़ें कब करनी है, क्योंकि अब न्यू मून के वक्त ये चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और एंसेस्टर का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को पता भी नहीं थी कि इस जर्नी में एक होने के लिए, आप दोनों को, शिव शक्ति को एक होने के लिए बहुत सारी रुकावटें, ब्लॉकेजेस जो भी हैं, वो सिर्फ आपके ही अंदर नहीं बल्कि कुछ बाहर की चीज़ें भी हो सकती है। तो उन चीज़ों को टाइम टू टाइम एनर्जी क्लींजिंग, ऑरा क्लींजिंग, हमारी निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू करना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, जो कि मैंने आपको बताया। हायर कॉन्शियसनेस से आप जुड़ के उनका कंफ्यूजन, उनका डाउट, उनका फियर इशू, इस चीज़ को आप थोड़ा सा उनको समझा सकते हो। हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ के, मतलब मेडिटेशन में बैठ के हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ के करना होता है वो चीज़ें। आप लोगों को, कई लोग बोला जाता है कि मेडिटेशन सिर्फ चक्रास और एनर्जी क्लींजिंग और कुछ चीज़ें करने से मात्र हो जाएगा इनर वर्क, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम टू टाइम शिफ्ट के अनुसार हमें मेडिटेशन करने होते हैं। न्यू मून, फुल मून मेडिटेशन भी करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त आपके कॉस्मिक पार्टनर का हार्ट ओपन होता है, हार्ट चक्रा ओपन होता है, और उन तक के आपका मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि आप आज जैसा करोगे वैसा ही अगले न्यू मून, फुल मून में करोगे, नहीं। वो टाइम के हिसाब से, वो शिफ्ट के हिसाब से वो चीज़ें आपकी बदलते रहती हैं। इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है कि आप डीएफ सिर्फ चक्रास या ओम चैंटिंग करने से इनर वर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें अनकंडीशनल प्यार को प्रॉपरली सीखना है। अनकंडीशनल लव नॉट ओनली हमारे कॉस्मिक पार्टनर के लिए बट ऑल्सो एवरीवन, सबके लिए अनकंडीशनल लव। हमारा फाइनेंशियली ग्रोथ भी करना है, हमें इमोशनली इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल भी बनना, और फाइनेंशियली ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल, आप खुद के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो किसी भी रूप से, और हम किसी और की भी मदद कर सके। अभी गरीबों को खाना खिलाना है, लाइट वर्क करना है हमें, गरीबों के पास में कपड़े नहीं है, फटे कपड़े हैं, हमने अपने आँखों से देखा, उनके लिए कपड़े भी हम कुछ मतलब मामूली अच्छे वाले कपड़े अगर उनके लिए ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा हमें दिख रहा है कि उसकी पढ़ाई रुक गई है, कि उसके पास में फाइनेंस नहीं है,
और हम भी वो मदद कर दे। यदि हमारे पास में पैसे हैं तो हम फाइनेंशियली ग्रोथ अगर है, किसी के पास में छत नहीं है, उनके लिए हमने एनजीओ या समथिंग इस प्रकार से कुछ अवेलेबल करवा दिया। दैट इज़ द ऑल्सो द अवर छोटा सा हम लाइट वर्क या पर्पस हम कर रहे हैं अपने लाइफ में कि किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। हमें अनकंडीशनल लव कि वो कितना खुश होगा उस वक़्त, वो बच्चा अगर वो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसकी फैमिली मेंबर्स को हमने समझाया, कुछ किया, उस बच्चे को पढ़ाई करने के लायक बनाया, या फिर हमने खुद उन बच्चे को पढ़ाया और वो खुश हो गया, तो उसकी खुशी में हमारी खुशी है। इसके बदले हमें क्या मिलेगा? हमें खुशी मिलेंगी, हमें खुशी मिलेंगी उसकी मुस्कान में, उस बच्चे की मुस्कान में। हमें इनर वर्क या पर्पस अपने पार्टनर को पाने के लिए नहीं करना है। हमें पर्पस हमें पर्पस करना है उस बच्चे के मुस्कान को देखने के लिए, उस भूखे इंसान को खाना खिलाकर उसकी मुस्कान, उसका पेट जब भर जाता है तो कितनी शांति मिलती है। इसके लिए करना है हमें पर्पस, ना कि हमें कुछ मिलेगा, कुछ करेंगे, या फिर हमारे कॉस्मिक पार्टनर आ जाएंगे हमारे पर्पस करने से, या मेरे कॉस्मिक पार्टनर से मेरा रियूनियन हो जाएगा मेरे इनर वर्क करने से। इस फोकस को हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपका फॉल्स ट्विन है, तो क्या आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को छोड़ दोगे? काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो आपका फॉल्स ट्विन है, ऐसा अगर आपको लगता है, गलतफ़हमी है या सच है, ये सब बाजू में रखो थोड़ी देर के लिए। लेकिन हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हुई है ना, हमको तो इतना ज्ञान हो गया है ना कि मेरा कुछ पर्पस है, तो पर्पस करना शुरू करो ना। इनर वर्क अपने खुद के लिए करो ना। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों में से काफ़ी लोग कि ये मेरा फॉल्स ट्विन है या ट्रू ट्विन है, इसी चीज़ में हमेशा फंसे रहते हैं कि अरे वो आया क्यों नहीं, वो ऑफ एंड ऑन क्यों है, उसने वो थर्ड पार्टी में क्यों चला गया, अरे उसी को देखते रहेंगे। लेकिन हम में क्या कमी है, हम क्या कर रहे हैं, इस पे फोकस करो। हम कितना सेल्फ लव कर रहे हैं अपने आप को। प्यार जहाँ पे होता है वहीं तो आएगा। आप खुद को प्यार करोगे तो वो पर्सन, अगर आपका पर्सन है, आपका काउंटर पार्ट है, अगर आप ही का सोल है, तो वो आपसे क्यों नहीं प्यार करेगा? ये स्ट्रांगली मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और स्ट्रांगली मैसेजेस मैं आपको बता रही हूँ कि डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्या करते हो कि मैंने चक्रास कर लिया, मतलब मैंने सब कुछ कर लिया, ये गलत फहमी पहले हटा दो। दूसरा कि उनके पीछे भागना बंद करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं ना, तो वो खुद आएँगे आपसे मिलने के लिए। आपको भागने और दौड़ने की ज़रूरत नहीं है उनसे मिलने के लिए। वो अगर मिलने के लिए आना चाहते, या फिर आप उन्होंने खुद से बहुत बार बोला है, तो वो बात अलग है कि आप जा के मिलो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, आप मिलने जा सकते हो। बट क्या वो पर्सन ने आपको उस डेडिकेशन के साथ में बुलाया है आपको कि मैं खुद नहीं आ पा रहा हूँ, आप आओ, या फिर कुछ मतलब एक एक होती है सोसाइटी और ये सारी चीज़ें भी हो। कहीं पर मैंने देखा है कि मतलब ये सोसाइटी और ये सारी चीज़ें तो होती ही है, इसको भी बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें बैलेंसिंग ही सिखाते हैं। यूनिवर्स ये नहीं बोलते कि तुम सोसाइटी छोड़ दो, तुम अपना घर छोड़ दो, तुम अपना ज़िम्मेदारी छोड़ दो। ज़िम्मेदारी को निभाते हुए आपको ये पर्पस करना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पर्पस क्या कर रहे हो, यूनिवर्स से कितने अच्छे से जुड़े हो, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आपको विश्वास है कि नहीं, आपको भरोसा है कि नहीं भगवान पे, इस अर्थ की वाइब्रेशंस को किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, अपने काम से भी, अपने अच्छे कामों से भी, और अपने मेडिटेशन से भी हम अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे होते हैं। जब हम अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे होते हैं, वो कैसे बढ़ा रहे होते हैं? जब हम अर्थ मेडिटेशन करते हैं, जब हम अर्थ के लिए कुछ सोचते हैं, जब हम नहीं भी सोचते, नॉर्मली हम अपने वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे होते हैं, उस वक्त भी हम अपने अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे होते हैं। हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनकी निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड ले रहे हैं, खुद के लिए भी ले रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए भी ले रहे हैं, उनके परिवार के लिए भी ले रहे हैं। उस वक्त भी हम अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि हम जब खुद हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो अर्थ की वाइब्रेशंस भी बढ़ने लगती है। आप काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे होते हो, काफ़ी लोगों की मदद कर रहे होते हो, तो अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए जन्म हुआ है, अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए जन्म हुआ, ये बोलते हैं ना हम लोग। तो क्या सच में हम ये सारी चीज़ें करके बढ़ा नहीं रहे हैं अर्थ की वाइब्रेशंस को? हम सिर्फ मेडिटेशन भी करके, अब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, कि हमें हर चीज़ को बैलेंस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपना पर्पस करना है, अपना इनर वर्क करना है, किसी को पाने के लिए नहीं, खुद के लिए। कई बार हम बोलते तो है कि हम खुद के लिए कर रहे, खुद के लिए कर रहे, लेकिन कुछ भी अपना फोकस जो है पार्टनर पे इस तरह से रखिए कि पार्टनर में मैं ही हूँ। वो पार्टनर कोई और है अगर सोचोगे ना,
तो कभी नहीं होगा। वो पार्टनर मैं ही हूँ, उनके साथ में तकलीफ़ हो रही है तो आपको भी तकलीफ़ हो रही है। उनकी प्रगति, उनकी ग्रोथ में आपको खुशी होनी चाहिए। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि उनकी ग्रोथ, उनकी खुशी में हम खुश क्यों नहीं होते, या फिर अपनी दिल की बात बताने के लिए हमको भी ईगो है। कई बार हम अपनी दिल की बात उनको एक्सप्रेस ही नहीं करते, तो वो क्यों अपनी दिल की बात हमें एक्सप्रेस करेंगे। तो कभी कभी एक्सप्रेस करना होता है, कभी नहीं करना होता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके सरकमटेंसेस पे डिपेंड करता है, वो आप दोनों के बॉन्ड पे डिपेंड करता है। वो आप दोनों को मिलकर भी पर्पस करना है, लेकिन वो अगर आपके पार्टनर है तो वो आपकी तरफ आएंगे ज़रूर 3D में भी, लेकिन 5D से तो आपसे हमेशा कनेक्टेड है। ये आपको महसूस होता है ना। किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो फॉल्स ट्विन है या ट्रू ट्विन है। इस चीज़ में फंसे ही मत रहो। मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, ऑलरेडी उस साइन और सिम्टम्स मैंने यहाँ पे वीडियोस में बताया है। आपको उस गट फीलिंग के साथ में आगे बढ़ना है जो आपको दिख रहा है, आपको जो समझ रहा है। इंट्यूशन पावर को समझिए, अपना पर्पस कीजिए, अपना इनर वर्क प्रॉपरली कीजिए। इनर वर्क खुद के लिए कीजिए, खुद खुश रहिए। आप गाने गा के खुश रह सकते हो, आप गाने गा के खुश रहिए। आप जिस लेवल पे खुश रह सकते हो, आप नेचर में खुश रख सकते हो, अपने आप को उस नेचर में खुश रखिए। खुश रहिए, इनर वर्क कीजिए, हर एक एरिया में बैलेंस कीजिए। आपकी बॉडी, माइंड, सोल पूरी तरह से हील होनी चाहिए। आपके अंदर इतना प्यार है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हो, तो खुद की भी मदद कर सकते हो। खुद की मदद करो पहले, फिर दूसरों की मदद करना। सेल्फिश नहीं बनना। सेल्फिश में और सेल्फ लव में बहुत फ़र्क है। सेल्फिश वो कि मैं अपने लिए सारा खाना निकाल के रखूँ और बाद में सबको बांटूँ, थोड़ा 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 नहीं। जितना आप दूसरों को बांट रहे हो, खुद के लिए भी उतना भी बांटो। सेल्फ लव और सेल्फ सेल्फिश में बहुत फ़र्क है। सेल्फिश में वो कि मैं सब कुछ मैं ही खा लूँ, सब कुछ मैं ही पालूँ, सब कुछ मेरे लिए है, मैं ही सबसे महान हूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने आप में बेस्ट है। आप किसी और चीज़ में टैलेंटेड हो तो कोई और किसी और चीज़ में टैलेंटेड हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो तो लंबा बनते ही जाएगा। मैं जब बताते रहती हूँ तो आपको पता है कि बहुत लंबा बना दिया मैंने, बट आपको ये पर्सनली एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैं खुद के लिए इनर वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यूनिवर्स से जुड़ना है, मुझे अपने हाई वाइब्रेशन में रहना है, मुझे अपना बेस्ट बनना है। मैं खुद के लिए बेस्ट बन रही हूँ, मैं अपने यूनिवर्स के लिए बेस्ट बन रही हूँ। मेरा यूनिवर्स मेरे ही अंदर है और मेरे कॉस्मिक पार्टनर भी मेरे ही अंदर है। आपको पता होता है, किसी और को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात तो। लेकिन आपको रिकन्फर्म करना है, कोई कंफ्यूजन है, कभी कभी कोई डाउट आता है, तो दैट्स टाइम यू टेक अ काउंसलिंग इफ़ यू वांट। इफ़ यू मतलब कहीं पे स्टक हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वैसे तो मेरे पास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आप लोग आते रहते हो और उसका सोल्यूशन मैं बताती हूँ। हाँ, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आज फ्राइडे है और आज शाम को होने वाला है मेडिटेशन हमारा, ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी वो आ जाएंगे, जिन्होंने ज्वाइन करना है वो 5 बजे के अंदर आएंगे तो बेस्ट है, क्योंकि फिर शाम को उतना टाइम नहीं रहता ना सारे डिटेल्स वगैरह बताने के लिए। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, फाइनेंशियली ग्रोथ कीजिए सब लोग भी। यही उद्देश्य से यूनिवर्स ने आपको ये वाला एक ऑफ़र दिया था। ये ऑफ़र फिर से मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपको सेशन अलग से इस तरह से तो नहीं मिलेगा लाइव वाला, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 बार ही होने वाले हैं और ये तीनों भी सेशंस बहुत अलग अलग होंगे, अलग अलग तरीके से होंगे और इसमें रेमेडीज़ भी बताए जाएंगे। ओके, ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल। खुद बहुत ब्लेस्ड हो, और जो अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं उनके तो रियूनियन हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। तो किसी भी चीज़ में अपने आप को रोक के मत रखिए। लेट्स स्टार्ट यूर टेक यूर हारमोनी रियूनियन परमानेंटली। हारमोनी मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग, आपका बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, है ना। इसमें नेक्स्ट वीडियो पे आगे हम बताएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू।